इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 13 फरवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि टर्की ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। बग़ैर कप्तान वाली जंगी कश्तियां अमेरिकी समंदरों में उतर गईं। अमेरिका और तुर्की के बहरी जहाज़ आपस में टकरा गए। तुर्की का मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजर्बा, तुर्की ने मिसाइल खोल दिए। अमेरिकी जंगी जहाज़ नेस्तो नाबूद हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। इसके अलावा टर्की ने अमेरिका को शदीद धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने F-35 जंगी त्यारे फराहम ना किए तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप टर्की से और टर्की की जदीद टेक्नोलॉजी से मोहब्बत और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म का समझौता ना करने का फ़ैसला कर रखा है। यही वजह है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाते हुए उसकी वुसात बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्की का दिफाई सनत में नया कारनामा, बग़ैर कप्तान के मुसल्लह कश्तियाँ तैयार कर लीं जिसे बहरी जहाज़ भी कहा जाता है और अमेरिकी समंदरों में उतार दी। अमेरिका का भरपूर जवाब, तुर्की के मुकाबले में अपनी कॉरवेट्स उतार दी। तुर्की ने मिसाइल खोल दिए जिसकी वजह से अमेरिका के कॉरवेट्स नेस्तो नाबूद हो गए। हैरत अंगेज सलाहियतों की हामिल इस मुसल्लह बोट को अदलाक के नाम दिया गया है, जो इस वक्त समंदर में अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। इस बोट और बहरी जहाज़ को मोबाइल के ज़रिए हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर या फ्लोटिंग प्लेटफार्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 75 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये चलती है। मुसल्लह बोट दिन और रात विजन की एहलियत रखने के साथ साथ कैमूफ्लाज करने भी सलाहियत रखती है, जिसका मिशन निगरानी, इंटेलिजेंस, फौज का तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रेटेजिक सहूलतों की हिफाजत करना है। इस बोट और बहरी जहाज़ की तैयारी में कई साल लगे और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस मुसल्लह बोट को समंदर में उतार दिया गया और अमेरिका की चीखें निकाल दी और ये अपने मिशन में मसरूफ़ है। तुर्की ने दिफाई सनात में हैरत अंगेज तरक्की करते हुए दिखा को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। खुद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ड्रोन्स और मिसाइल समेत तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी ली है। याद रहे कि रूस से S-400 एटमी सिस्टम की खरीदारी के हवाले से अमेरिका ने टर्की पर माशी पाबंदियां आयद करने का अंदिया दे रखा है, जबकि टर्की ने तमाम तर पाबंदियों को बलाए ताक रखते हुए अपने दिफा की खातिर रूस के साथ किए गई डील की पासदारी करते हुए S-400 सिस्टम को लेने का अहद कर लिया है। देखते हैं कि अमेरिका के साथ टर्की की गुफ्तो शनीद का क्या नतीजा निकलता है। वो रूस के साथ मिलकर टर्की अपने दिफाई सलाहियत को किस हद तक मजबूत कर पाता है। कुछ अरसे कबल चीन की तरफ से बायोफौजी तैयार करने का आदा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट के तहत फौजियों का दिमाग इस कदर तेज़ हो जाएगा कि वो रोबोट की तरह काम करेंगे, जबकि अमेरिका ने बराह रास्त रोबोट फौजी तैयार करने का अंदिया दिया था। हालांकि इनसे आगे निकलते हुए तुर्की ने दिफाई सनत में बग़ैर समंदर वाली कश्ती तैयार करके अमेरिका को मात दे दी है और अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं। इसके अलावा तुर्की के वज़ीर दिफा हालौसी आकार ने कहा है कि रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप की खरीदारी के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर अमेरिका ने टर्की के साथ कोई भी मुआहदा ना करने का फैसला कर लिया है तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने टर्की को F-35 जंगी तैयारों की
خریداری کے معاملے میں دوبارہ شامل نہ کیا تو دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ انکرم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حالوسی آکار نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریداری سے پہلے ترکی نے امریکہ اور یورپی ممالک سے مشاورت کی تھی، لیکن دونوں طرف سے کوئی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا۔ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی یورپ نے اپنے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی قیمت، ان کی ڈیلیوری اور مشترکہ پیداوار سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی خاموشی کے بعد ترکی کے بعد سوائے روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی امریکہ کے ساتھ دوبارہ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے، لیکن امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دی ہیں، جس سے ملکوں کے درمیان اعتماد کا ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کئی ماہ تک بات چیت کا عمل جاری رہا اور اب اسے روکنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ترکی S-400 ایئر ڈیفنس میزائل کی پہلی کھیپ بھی حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے تو پھر کئی سال تک چلتی ہے اور دونوں ملکوں کو اس بحران سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حالوسی آکار نے کہا ہے کہ نیٹو کے ممبرز میں صرف ترکی ہی نہیں، کئی اور ممالک بھی روس کے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی امریکہ کے ساتھ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اس وقت نیٹو کے 3 رکن ممالک یونان، سلوواکیہ اور بلغاریہ روس کے S-300 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر امریکہ ترکی سے ناراض ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ترکی کے ساتھ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی کینسل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اور امریکہ کی بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ ترکی نے امریکہ کے بحری جہازوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ دونوں بحری جہاز ٹکرانے کے بعد ترکی نے میزائل فائر کر دیے، جس کی وجہ سے امریکہ کے کورویٹس تباہ ہو گئے اور امریکہ کو شدید جھٹکا پہنچا ہے۔ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا ہے کیونکہ امریکہ اور ترکی بہت بڑے ملک ہیں اور آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں کے پاس دفاعی طاقت سمیت جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار موجود ہیں، جس سے دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔